Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab We learn English with easy lessons. Previously, I made a lesson on rhyming expressions, and you guys liked that lesson a lot. Rhyming expressions are important to understand as native speakers, so I decided to make a second part of that lesson, and I hope you guys will like and enjoy this lesson as well. So let's begin. Our first rhyming expression of this lesson is fiddle faddle. Fiddle faddle. What does it mean? It means nonsense and foolishness. ठीक है? जिसको हम उर्दू या हिंदी में अपनी स्लैंग में बोलते हैं ना बकवासियात, तो समझ लीजिए उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फिडल फैडल। जैसे आपने किसी को कहा ना मैं तुम्हारी बकवासियात सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम नॉट हेयर टू लिसन टू योर फिडल फैडल। ठीक है? नॉनसेंस कह लें, फुलिशनेस कह लें, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में बोलना है तो फिडल फैडल कह लें। ठीक है? जैसे इसका सेंटेंस है, डोंट लिसन टू हिज फिडल फैडल, ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। कोई इंसान बकवास की बातें कर रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है, तो आप कैसे डोंट लिसन टू हिज फिडल फैडल, उसकी बकवासियात को मत सुनो। ठीक है? उस पर तवज्जो मत दो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टिटल टैटल। टिटल टैटल का मतलब ये होता है गॉसिप, किसी के बारे में गॉसिप करना, जो हमारी सबसे फेवरेट हैबिट है। ठीक है? स्पेशली हम लड़कियों की, वी लव टू डू गॉसिप्स। ठीक है? तो वो जो गॉसिप है ना, वो टिटल टैटल होती है। ठीक है? तो क्या है, आई डोंट पे अटेंशन टू टिटल टैटल अबाउट अदर पीपल्स पर्सनल लाइफ्स। गॉसिप्स हमेशा दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ्स के बारे में होती है। ठीक है? हमें बड़ा पसंद होता है। तो यहाँ पर कोई इंसान ये कह सकता है कि आई डोंट पे अटेंशन टू टिटल टैटल, मतलब कि मैं दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, इस गॉसिप पे मैं अपनी तवज्जो नहीं देता हूँ या देती हूँ। ठीक है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? तो टिटल टैटल हो गया जी गॉसिप, जो हम दूसरों की जिंदगियों के बारे में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पिटर पैटर। अच्छा जी, पिटर पैटर क्या होता है? द साउंड मेड बाय लाइट फुटस्टेप्स और रेन ड्रॉप्स। पिटर पैटर जो है ना, वो यूज होता है जब बारिश हो रही होती है ना, तो वो जो आप देखिए बारिश के जो कतरे गिरते हैं, उनकी एक अपनी आवाज होती है। वो जो एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज होती है ना, उसको पिटर पैटर बोला जाता है। ठीक है? रेन ड्रॉप्स की जो आवाज होती है मुझे बड़ी पसंद है। बारिश बहुत से लोगों को पसंद होती है, बैठ के बारिश की, वो बारिश होते हुए उसकी जो साउंड है उसको सुनना। ठीक है? तो वो पिटर पैटर होती है। वो ऐसे लगता है ना जैसे कुछ छोटे छोटे फुट स्टेप्स हैं, कुछ छोटे छोटे कदम है जो मतलब कि जमीन पे जो है वो उनकी आवाज आ रही है। ठीक है? तो दैट्स पिटर पैटर। द पिटर पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ वाज सूदिंग एंड कंफर्टिंग। जो जो रूफ थी, छत थी, उसके ऊपर जो पिटर पैटर हो रही थी रेन ड्रॉप्स की, वो जो बारिश की जो आवाज आ रही थी, वो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही कंफर्टिंग लगती है। अच्छा, जो लोग आप देखिएगा, ऐसे बहुत से यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं कि जो कि रेन के साउंड के ऊपर बने हुए होते हैं, कि वो उससे पूरी जो आवाज होती है, कुछ लोग उन उन वीडियोस को सुनते हैं अपनी स्लीप के लिए। ठीक है? जिनको साउंड स्लीप नहीं आती है, तो वो इस तरह की जो वीडियोस हैं, जैसे पानी बहते हुए पानी की आवाज, कोई नेचर की जितनी भी आवाजें होती हैं, ठीक है, तो वो उसको सुनते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। ठीक है? तो उसमें ये बारिश की भी आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, और जाहिर बात है कि नेचर की जितनी भी साउंड्स हैं, वो अपने आप में ही बड़ी सूदिंग और कंफर्टिंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी शिली शैली। शिली शैली क्या है? टू हेजिटेट और बी इनडिसाइसिव। अगर आप किसी चीज के बारे में डाउट में है ना, आपको यकीन नहीं है पूरी तरह से कि ये काम करूं ना करूं, आप मतलब आपको डाउट हो रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, तो यू आर बीइंग शिली शैली। ठीक है जी। डोंट शिली शैली, जस्ट चूज विच रेस्टोरेंट यू वांट टू गो टू। ठीक है? रेस्टोरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल में बोल दिया है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कोई इंसान जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जैसे हम अक्सर लड़कियां ड्रेस के लिए डिसाइड नहीं कर पा रही है सुबह कौन सा ड्रेस पहनूं। ठीक है? तो वहां पर हम शिली शैली हो रही होती हैं। हाँ, हमें क्योंकि चॉइस हमारे पास बहुत सारी होती है ना, तो इस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हर्ली बर्ली। हर्ली बर्ली क्या है? अ chaotic नॉइजी सिचुएशन। हर्ली बर्ली हमेशा जहाँ पर बहुत शोरगुल हंगामा चल रहा हो ना, ऐसी सिचुएशन जिसमें chaos भी है और नॉइज भी है। ठीक है? तो वो जो है ना, वो हर्ली बर्ली है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल जो हम पाकिस्तानीज और इंडियंस है ना, जो हमारे घरों में शादियां होती हैं ना, तो वो हर्ली बर्ली सिचुएशन होती है। हाँ, हर कोई कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी के कपड़ों का मसला है, कोई डेकोरेशन का मसला है, खाने का मसला है, ये मसला वो मसला। तो आप देखिएगा घर के अंदर वो जो एक सिचुएशन होती है जहाँ पर हर कोई जो बड़ा नॉइजी और बड़ी केओटिक किस्म की सिचुएशन होती है। ठीक है? तो वो घर के अंदर वो सिचुएशन
सिचुएशन को आप हर्ली बर्ली कहेंगे जब शादियों का टाइम होता है घरों के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे है द बिजी मार्केट प्लेस वॉज फुल ऑफ हर्ली भर्ली विद वेंडर्स शाउटिंग एंड कस्टमर्स बार्गेनिंग। अक्सर आप मार्केट्स में भी निकल जाए ना, तो यहाँ जहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं, जो भी वहाँ पर बेचने वाले होते हैं अपनी चीज़ों को, सब्जी वगैरह बेचने वाले जो होते हैं या किसी भी चीज़ को बेचने वाले जो वहाँ पर होते हैं, तो वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, ये ले जो, ये ले जो, और जो कस्टमर्स होते हैं वो बार्गेनिंग की कर रहे होते हैं। तो वो भी एक हर्ली बर्ली बाजार में और मार्केट प्लेस में जो होती है सिचुएशन, वो हर्ली बर्ली सिचुएशन होती है। अच्छा जी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप होता है टू चेंज वंस ओपिनियन और पोजीशन फ्रीक्वेंटली, समवन जो कि फ्रीक्वेंटली अपनी जो डिसीजंस है, जो अपनी किसी भी मामले को लेके अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा हो। ठीक है, कभी कह रहा हूँ नहीं मैं इस साइड पे हूँ, कभी कह रहा हूँ मैं उस साइड पे हूँ, ठीक है। कभी जो है ना वो कुछ डिसाइड करे, कभी वो कुछ डिसाइड करे, कभी उसकी कोई ओपिनियन हो किसी चीज़ को लेके, कभी कोई ओपिनियन हो, ठीक है, तो वो दैट पर्सन इज बीइंग फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, वो फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। जैसे कि द सीईओज फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन कंपनीज पॉलिसीज क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड इंस्टेबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज, ठीक है, किसी भी कंपनी के जो सीईओ है ना, वो फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो फ्लिप फ्लॉप है तो ऑब्वियसली जो कंपनी है या एम्प्लॉयज में जो है ना वो एक इंस्टेबिलिटी जो है ना वो, और एक कन्फ्यूजन जो है वो आएगी, ठीक है। तो हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा जी, विशी वॉशी। विशी वॉशी जो है ना, वो जो इसका भी मतलब है लैकिंग इन डिसाइसिवनेस और कन्विक्शन। जब आप जो ना, जैसे शिली शाली जो मैंने आपको बताया था, उसमें जैसे होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में डाउट कर रहे हों, तो विशी वॉशी भी जो है ना तकरीबन वैसा ही है। वैसे ये दोनों जो है ना इंटरचेंजेबली जो है वो एक दूसरे के साथ यूज़ हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि शिली शैली में ये होता है कि आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको डाउट है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विशी वॉशी का ये होता है मतलब कि जहाँ पर आप जो है ना अंदर से आपकी जो कन्विक्शन है ना, कि आप कितने कन्विंस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, उसमें अगर आपका डाउट है तो वो फिर आप विशी वॉशी हैं। और ये ज़्यादातर जो है ना किसी इंसान का जो फेथ होता है ना, फेथ के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रेज यूज़ की जाती है, कि किसी इंसान का जो फेथ है, अगर किसी चीज़ को जिस भी चीज़ पे वो बिलीव करता है, अगर वो थोड़ा सा उसमें कन्विक्शन अगर जो है ना वो कम है, तो फिर आप कहेंगे यू आर विशी वॉशी, ठीक है, कि तुम्हारा जो फेथ है ना वो विशी वॉशी है, कमज़ोर है, ठीक है जी। अच्छा जी, द पॉलिटिशियंस विशी वॉशी स्टैंड्स ऑन द इशू लेफ्ट मैनी वोटर्स फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड अनश्योर, ठीक है। कई जाहिर बात है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अगर वो अपने ही नैरेटिव को लेकर जो है, अपने ही स्टैंड को लेकर अगर वो विशी वॉशी हैं, वो खुद ही कन्विंस्ड नहीं है, खुद ही उनकी जो कन्विक्शन है वो वीक है, तो जाहिर बात है फिर जो वोटर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेट शो करेंगे, वो फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, और अनश्योर जो है ना वो फील करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डिली डैली। डिली डैली का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और प्रोक्रेस्टिनेट ये जो कि हम सब करते हैं वक्त को ज़ाया करना और बस बैठे रहना एंड डूइंग नथिंग, ठीक है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेट है, कि हम कहते हैं अच्छा अभी कर लूंगा, अच्छा थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अच्छा कल कर लेंगे, पेपर्स आते हैं ना तो हम तैयारी के टाइम पे ये करते हैं ना, अच्छा अभी तो इतना टाइम है, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग है। तो जब तब आप जो है ना वो डिली डैली हो रहे होते हैं। जैसे कि स्टॉप डिली डैलिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर होमवर्क, कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करना है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट होता है जब आपने कोई काम करना है, उसको आप डिले कर रहे हैं, अच्छा अभी कर लेता हूँ, अच्छा बाद में कर लेता हूँ, अच्छा कल से शुरू कर लेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे। तो ये जो है ना ये प्रोक्रेस्टिनेट जो आप कर रहे हैं, तो यू आर बीइंग डिली डैली, ठीक है। तो आप जो है ना डिली डैलिंग कर रहे हैं तो ये मत कीजिए और अपना होमवर्क शुरू कीजिए। नेक्स्ट है जी चिट चैट। बहुत कॉमन है, हम में से सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। ये जो हम कैजुअल कन्वर्सेशंस करते हैं ना, दोस्त दोस्त तीन दोस्त जो है ना वो आपस में बैठ कर, ठीक है, तो ये चिट चैट होता है। कोई इधर उधर की बातें करना, कोई जो है ना कैजुअल किस्म की जो कन्वर्सेशन और स्मॉल टॉक्स जो होती हैं, वो चिट चैट है, ठीक है। वो स्पेंड द आफ्टरनून चिट चैटिंग ओवर कॉफ़ी एंड केक, ठीक है, कि हमने जो है ना दोपहर को जो है वो बैठ के, तो हमने जो है ना वो कॉफ़ी और केक, मतलब कॉफ़ी पी, केक खाया और उस पर चिट चैट किया, ठीक है। ज़्यादातर टी पे भी किया जाता है, कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। चले जी, होकस पोकस। होकस होकस पोकस जो है ना, आ,
ये कहा जाता है, वैसे तो मैं इसको बता दूं कि होकस पोकस वर्ड बोला जाता था मजिशियंस के लिए, जो इल्यूजनिस्ट होते हैं और वो बोलते हैं ये वर्ड। जब वो किसी किस्म का कोई मैजिक जो है ना वो करने लगते हैं ना, मैजिक करने से पहले वो देखे वो अपनी एक जो वॉन्ड सी होती है, उसको वो यूं करके लहराते हैं और फिर वो कहते हैं होकस पोकस, और फिर उसके बाद जो है ना वो अपना मैजिक आपके सामने जो वो मतलब कि एक्सप्लोर जो भी वो करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके बाद चूंकि अब वो मजिशियंस वाला जो है अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अब क्या है कि ये वर्ड अब यूज किया जाता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि इस तरह का काम कर रहा हो या इस तरह की कोई बात कर रहा हो जिसके पीछे इंटेंशन उसकी डिसीव करने की हो, ट्रिक करने की हो, धोखा देने की हो। ठीक है, तो वो होकस पोकस कर रहे होते हैं, उसके लिए भी अब उसके लिए होकस पोकस वर्ड जो है ना वो यूज होना शुरू हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट्स आपके सामने सेल करती है ना, वो होकस पोकस ही करती है। ये जितनी एडवर्टीजमेंट है ना ये सारी होकस पोकस है, क्योंकि जो वो आपको दिखा रहे होते हैं ना कि ये शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और इससे इतने सिल्की बाल आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो ये होकस पोकस है, क्योंकि वो बात कह रहे हैं जो कि आपको ट्रिक करने के लिए है, ताकि आप जाकर उनका जो वो प्रोडक्ट है वो बाय करें, ठीक है। तो ये ट्रिक करना है, जो भी वो चीज़ आपके सामने बोल रहे हैं या आपको जो दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इल्यूजन है। ये जो जो हम जितना कुछ एड्स में देखते हैं ना, ये क्रीम लगाएं तो आप इतने गोरे हो जाएंगे, ये सारी चीजें जो ना ये इल्यूजन है। तो ये होकस पोकस है। अच्छा जी, डोंट फॉल फॉर देयर होकस पोकस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल यू समथिंग यू डोंट नीड, ठीक है। इनके होकस पोकस में जितने सेल्समैन है ना दुनिया में, ये सारे होकस पोकस ही हैं बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो भी बोल रहे होते हैं ना वो होकस पोकस है। डोंट फॉल फॉर देयर होकस पोकस, उनकी जो है ना वो इस तरह की मीनिंगलेस बातों में मत आइए, क्योंकि वो आपको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि ये भी इंटरेस्टिंग था, आपने नए इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन सीखे हैं, इनको यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में। तो आई सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।